एंड मीडिया के सभी बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। 12 साल हो या 120 साल हो, ये पुलिस और समाज का जो संबंध है ये शाश्वत संबंध है, नेवर एंडिंग रिलेशनशिप। इट विल कंटिन्यू टू बी एक्सप्लोर्ड बिकॉज ये हमारे अंदर ही है। हम खुद अच्छाइयां बनाते हैं, बुराइयां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, नियम का पालन भी करते हैं और नियम को तोड़ते भी हैं। तो पुलिस एक आईना है, हमारे अंदर के हलचल का आईना है, जो हमें दिखाता रहता है कि आप सही चल रहे हैं या आप गलत चल रहे हैं। तो ये मनुष्य की प्रकृति का स्वभाव है और ये हमेशा चलेगा और हर जगह चलेगा, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे हमारे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे मुंबई में हो, कहीं भी हो। क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ मिल करके समाज के नियमों का पालन करते हुए, मानवता के नियमों का पालन करते हुए कैसे चलना है, इसका मापदंड जो है उसकी मानसिकता को ही हम पुलिस कहते हैं। खाकी वर्दी पहना देने से या उसके हाथ में कुछ शस्त्र दे देने से या उनको किन्हीं कानून से लैश कर देने से कुछ नहीं होता। हमें मानना पड़ता है। हम मानते हैं तो पुलिस है, नहीं मानते हैं तो हम 10 रास्ते निकाल लेते हैं पुलिस से कतरा के चलने के लिए, कानून तोड़ने के लिए। और आज हमारे समाज में हम जैसा देखते हैं कि हम आम तौर पे जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो हमारे समाज के आदर्श बन गए कि कौन कानून तोड़ के बच सकता है वो हीरो है। ये एक नया संबंध जो कई वजहों से आया, जिनकी वजह की खोज जो है हम अपनी फिल्मों में करते हैं। तो ये जरूरी था कि 12 वर्ष बाद फिर उस ओर चला जाए, फिर एक बार देखा जाए कि समाज और पुलिस के संबंधों में क्या परिवर्तन हुआ है और उसका फल है ये जय गंगा जल। धन्यवाद सर। इस संबंध को देखने के लिए आपने इस बार कहानी चुनी है आभा माथुर की, तो ये आपके जहन में सबसे पहले आभा माथुर कब आई? आभा माथुर पात्र तो काफी पहले आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक ऐसे एलिमेंट को लाया जाए जिसको सब सोचें कि ये कमजोर है, ये अपने हिसाब से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये बैठ करके सलामी ठुकवाएगी और फाइल साइन करेगी। ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लाएं। और अनफॉर्चुनेटली जो व्यवस्था है जो बड़ी अच्छी तरह से चल रही है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या बिजनेस कम्युनिटी हो या प्रशासन हो, उस व्यवस्था को अच्छी तरह से चलने में जो संबंध है उसको विच्छेद करने के लिए अगर ये लड़की खड़ी होती है, अगर ये लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी होती है, तो उसका तो अपने आप से उसकी लड़ाई है ही है, लेकिन सामने के सिस्टम से किस तरह से वो लड़ेगी। तो ये एक अच्छा कॉम्प्लेक्स ड्रामा सिचुएशन बनता था, जिसके लिए मैंने आभा माथुर के पात्र की सोच की। और आभा माथुर के पात्र की रचना जब से करनी शुरू की तो दिमाग में एक ही मूरत खड़ी होती थी, वो प्रियंका चोपड़ा की खड़ी होती थी। मुसीबत ये थी कि प्रियंका चोपड़ा की डिमांड जो है वो यूएसए से ज्यादा हो गई। अमेरिका में एफबीआई ने जो है उसको रिक्रूट करने की सोची और मजे की बात यह है कि उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भाई देखिए, इनको हमको पुलिस का रोल देना है एफबीआई का, आप जरा इनकी ट्रेनिंग कर दीजिए। तो हमने क्रैश कोर्स दिया इनको, आभा माथुर को एसपी का रोल दिया, जिसमें हमने कहा ट्रेनिंग अच्छी से करके जाएगी तो वहां काम करेगी, नाम कमाएगी, हमारा भी नाम ऊंचा करेगी। तो आभा माथुर को हमने भोपाल में अच्छी ट्रेनिंग दी, सॉलिड। उसके बाद देखिए क्वांटिको में कितना झंडा फहरा रही है हमारा। Ladies and gentlemen, can we hear about Prakash Jha, please? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम देखिए आभा माथुर से भी मिलेंगे, कुछ देर में मिलेंगे, लेकिन प्रकाश जी पहले हम आपकी बाकी कास्ट से मुलाकात कर लेते हैं, बाकी कास्ट को स्टेज पे बुलाते हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ मिस्टर मानव कौल को। मिस्टर मानव कौल, परिचय दीजिए इनका। ऑफ कोर्स
Manav, we've seen you work in movies like City Lights, जो क्रिटिक्स ने भी खूब सराही, जनता ने भी खूब सराही, और उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफें हुई उस मूवी में, सिटी लाइट्स में. आई एम पर्सनली अ वेरी बिग फैन. प्रकाश झा की जो मूवीज होती हैं वो, जैसा कि हम बात कर रहे थे, सोसाइटी का एक आईना होती है. जय गंगा जल के इस आईने में आप कहाँ नजर आएंगे? थैंक यू वेरी मच सर. पहले तो मेरा ये ऑनर है, और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस फिल्म का और सर के साथ गंगा जल का हिस्सा बना. थैंक यू सो मच सर. और मैं कहता हूँ कि ये सर ने मुझे बिगाड़ दिया है थोड़ा सा, क्योंकि एज एन एक्टर इतना कंफर्ट में मैंने काम किया है, मुझे लगा ही नहीं कि एक्चुअली कब फिल्म खत्म हो गई. अरे ये तो खत्म हो गई फिल्म. जाने को तैयार नहीं थे, वहाँ शूटिंग इनकी खत्म हो गई, किसी न किसी बहाने रुक रहे थे. मैं भोपाल में रहता था, मैंने कहा इनको अच्छा लग रहा है, मैं यही रहता हूँ. कहते हमारा घर यही है, हमारे माँ बाप इंदौर में रहते हैं, मैं होके आता हूँ. लेकिन एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि क्योंकि मैं शायद 11th ड्राफ्ट से आपके साथ हूँ, तो मैंने कुछ 3-4 ड्राफ्ट इनके साथ बैठा था, और जो कैरेक्टर जो लिखा है बबलू पांडे का, वो इतना सुंदर लिखाया था कि जब मैं सीन भी करता था तो मैं अपने रूम पे जाके चाय पीता था उसके बाद, वो सोचता था वाह क्या बढ़िया सीन हुआ है. खुद की तारीफ. Ladies and gentlemen, Manav Kaul. सच ए प्लेजर, सच ए वंडरफुल एक्टर. इनफैक्ट इस फिल्म में जितने भी हमारे पात्र थे, सब जिन्होंने छोटा रोल निभाया, बड़ा रोल निभाया, सबके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आया इस बार, और हमने मिलके काम किया. मानव स्पेशली थैंकफुल टू यू, यू डिड बी ग्रेट. लवली लवली. अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ मिस्टर निनाद कामत, हु सिटिंग देयर. निनाद, संभल के. निनाद, आपकी आवाज तो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं. यू आर वन ऑफ द मोस्ट लव वॉइसेज इन आवर कंट्री. कुछ सालों के बाद लेकिन अब आप बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं एक बार फिर से प्रकाश सर की फिल्म में. तो इतने समय के बाद अपनी सिर्फ आवाज ही नहीं, खुद को बड़े पर्दे पर देखा, कैसा लगा? वो भी ऐसा रोल जो करवाया प्रकाश सर ने आपसे. मैं भी मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि मानव ने कहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है. इट वॉज अ ड्रीम टू ऑलवेज वर्क विद प्रकाश जी, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री. And I did a comedy film before this, which he produced, called Crazy Cooked Family. And कभी लगा नहीं था कि कॉमेडी रोल से मुझे नेगेटिव रोल के लिए प्रकाश जी चूज करेंगे. And I'm very grateful that he understood. अपने चरित्र का तुम्हें पता नहीं है ठीक से. आपने कैसे पहचान लिया? मेरा तो यही काम है. So I'm very thankful, and it was wonderful working with him. And ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इतने बड़े नाम के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत मजा आया. एंड हंसते खेलते लाइक फैमिली वी कंप्लीटेड द फिल्म, लॉट ऑफ फन. प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस निनाद, इस फिल्म में सबसे पहला कास्ट जो मैंने किया था, सबसे पहला किसी और से बात करने के 6 महीने पहले, जब मैंने इनके पास संदेशा भिजवा दिया था कि प्लीज उनको कहिएगा कि हमारे लिए समय रखें. सही सर? बहुत समय था सर रखने के लिए. निनाद कामत, एवरीबॉडी. लवली. ऑलराइट, अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ उन एक्टर को जिन्हें हम बहुत देखते हैं, हर किस्म की फिल्म में देखते हैं, हर किस्म के रोल में देखते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, मुरली शर्मा, हु स्टैंडिंग राइट देयर. मुरली सर. नमस्कार, गुड इवनिंग. मुरली जी, आपने तो हर किस्म के किरदार किए हैं फिल्मों में, गुड, इविल, कॉमेडी, एवरीथिंग. जय गंगा जल में आपका जो किरदार है, इज दैट अ करियर फर्स्ट फॉर यू? एंड प्लीज हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इस मूवी में. गुड इवनिंग. हाँ, शायद मेरे लिए करियर फर्स्ट ही है, पता नहीं कितना बता सकता हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली किरदार का नाम है मुन्ना मर्दानी. और क्या भाई जी की फिल्म में जब भी मैं, कम से कम मुझे लगता है सारे एक्टर पहले दिन के बाद तैयारी होके आते हैं, क्योंकि वो पहली लाइन ही इतने प्यार से डांट देते हैं, तो शाम को आप जाकर के रूम में खाना भी भूल जाते हैं, तैयार होना शुरू कर देते हैं. लेकिन वो जिस तरह पहले दिन ऑफिस में बता देते हैं सर कि ऐसा करेंगे मुरली, ऐसा चलेगा, ऐसा बोलेगा, उसके बाद आपको बहुत कम डाउट्स रह जाते हैं. तो पहले 2 मीटिंग में जो भाई जी ने बताया कि मुन्ना मर्दानी इस तरह से चलेगा, इस तरह बोलेगा, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव डन. और बहुत मुश्किल था जो इनकी मदद से मैंने कर लिया. बाकी ये स्कूल हैं और ये हैं, वो सब लोग बोलेंगे, मैं भी अपहरण से बोलता हूँ,
लेकिन मैं एक कन्फेशन करना चाहूंगा भाई जी के बारे में। जब मैंने इनको दूसरे या तीसरे दिन यूनिफॉर्म में देखा, मैंने एक बहुत हम्बल कन्फेशन किया आकर। मैंने इनसे कहा कि सर आप इतने कड़क लग रहे हो, आज मुझे लग रहा काश कि मैं औरत होती। ये बोला मैंने से, इतने अच्छे लग रहे हैं भाई जी। एंड बट ऑन अ सिंसियर नोट, मेरा दिन कितना सुंदर बन गया होगा आप सोच सकते हैं। बट ऑन अ सिंसियर नोट, जैसे मानव ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस टू बी अ पार्ट। love you. It's been such a pleasure working with you. We have worked in so many films. मुरली शर्मा, everybody can we hear it for him? और खूबी इनकी ये है कि हमारी हर फिल्म में ये मारे जाते हैं। हर फिल्म में दौड़ा दौड़ा कर, या दौड़ा कम से कम 3 से 4 दिन दौड़ा। इस बार इस फिल्म में किसने दौड़ा करके इनको मारा है, आप बाद में उसकी खबर करेंगे। Alright, यहाँ पे बाकी के और कास्ट मेंबर्स भी हैं जिन्हें हम यहाँ बुलाना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहते हैं स्टेज पर। मिस्टर जगत सिंह सोलंकी, जगत जी, तन्मय रंजन जी, अगर आप भी यहाँ मौजूद हैं तो आ जाएं। मास्टर आयुष महेश खिड़कर, आयुष, ये बच्चा वही है जिसे हमने स्लमडॉग मिलियनेयर में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए देखा था, आयुष। मिस्टर रवि खानविलकर, अगर आप भी यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज आ जाएं, यहाँ नहीं है। अंकुश बाली जी, अंकुश जी, अगर आप यहाँ हैं प्लीज। सुशांत मिश्रा, मिस्टर विजय कुमार सर, विजय जी अगर हैं तो प्लीज आप भी आए यहाँ स्टेज पर। प्रणय नारायण जी, करुणा वर्मा जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। सलोनी मेहता जी, प्लीज मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो। Well, thank you all for coming here and supporting, and thank you all for working diligently. और हमारे बिहार में जैसे बोलते हैं very very hardly for my film. आप सबको जानते हैं, जगत ने कई फिल्में मेरे साथ की हैं। सत्याग्रह में भी थे, राजनीति में भी थे। ये आयुष हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर से इन्होंने शुरू किया था और बहुत बढ़िया रोल किया था स्लमडॉग मिलियनेयर में, और हमारी फिल्म में भी बहुत बढ़िया काम किया है। तन्मय, और तन्मय के साथ में बाकी सारे लोग हैं, सभी ने बहुत मेहनत से काम किया है और मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। और अब आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, हम आगे की कार्रवाई करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। कि इस फिल्म में आप लोग को जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकाश झा की फिल्म में इतने गाने क्यों। मैंने बहुत सारे गाने इस्तेमाल किए हैं और हमारी फिल्म के अंदर में 12 गाने हैं, 12 सॉन्ग्स हैं मेरी फिल्म के अंदर में, और बहुत खूबसूरत मिट्टी के गाने हैं। सलीम सुलेमान ने उनकी म्यूजिक की है। और यहाँ पर एक सज्जन हैं प्रवेश मल्लिक, उनसे आपका परिचय होगा। उन्होंने मेरी मदद की है इन गानों को पिक करने में और इन गानों को सजाने में, पर्सनली मेरी मदद की है उन्होंने। वाओ, वी डोंट हैव मच टाइम। मनोज साहब ने तो गाने का मुखड़ा कह के सुना दिया आपको। हम तो कुछ और करेंगे, पर आई डोंट थिंक वी हैव द टाइम फॉर दैट। वी हैव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस, बट मैं ये कहूँगा कि यू नो इस फिल्म में जिस तरह से इसकी ट्रीटमेंट हुई है, जब हमने फिल्म देखी, फिल्म तैयार हो गई है तो हमने देखी, और प्रकाश जी ने हमें कहा कि यू नो ये गाने, इसमें हर सिचुएशन जो है, हर एक एक्शन सीक्वेंस है, हर एक ड्रामेटिक सीक्वेंस है, उसको हम एक गाने से सजाना चाहते हैं। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैं बोला कि कभी हुआ नहीं है, हाउ इज इट गोइंग टू हैपन, जहाँ पे एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस हो रहा है और हम बैकग्राउंड म्यूजिक जो प्रकाश झा की फिल्म्स के की बहुत ही अहम हिस्सा है हमेशा, he wants to avoid that and he wants to do a song there. तो इन्होंने कहा कि ट्राई करते हैं कुछ, let's do something different, and I was like okay fine. इन्होंने कुछ एक रफ एक सॉन्ग लगाया और वो इतना अच्छा लगा that अभी इस फिल्म में हमने 12 गाने कंपोज किए। So it's like तो ये बहुत ही एक नया ट्रीटमेंट है और बहुत ही अलग है और बहुत ही दिलचस्प है। आई एम श्योर आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। एंड वी डन बहुत हमने मेहनत की है, बहुत
enjoy किया है काम करने का, and जिस तरह से हमने enjoy किया, you know, expect करते हैं that I hope that everyone will also enjoy the same music. Thanks. प्रकाश झा के साथ जब भी हम काम करते हैं तो एक अलग यूनिक सा एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज हमने बहुत सारी अलग अलग फिल्मों पे काम किया है, जैसे चक्रव्यूह है, और जो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि प्रकाश जी जब भी आते हैं तो आके सीधा एक पहले तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ले जाते हैं हमको, और फिर उसे हाउ टू मेक इट पॉपुलर एंड हाउ टू मेक इट कमर्शियल इज व्हाट वी हैव टू डू. तो बहुत मज़ा आता है हमेशा जब हम काम करते हैं, कुछ ना कुछ एक अलग मोड़ आ जाता है. जैसे इस फिल्म के अंदर 12 गाने कर रहे हैं हम, और मैं कहूँगा हमारी फिल्म का म्यूजिक इज वेरी फंकी फोक. यू वुड से इट्स राइट? That's well said, huh? Funky folk. इट्स फंकी फोक, क्योंकि काफ़ी सारा फोक लोकप्रिय म्यूजिक है, मगर उसे जिस तरीके से इस फिल्म में यूज़ किया है, उसे वेरी मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया है, ताकि द म्यूजिक फील्स वेरी कंफर्टेबल टू द ईयर्स. यू फील दैट ओ इट्स वेरी न्यू म्यूजिक, but it still has the older tradition of writing and the styling. So I hope you all enjoy the music, and we'll present some very shortly. काफ़ी सारे अलग ट्रीटमेंट्स हुए, लाइक हमने वी यूज बॉडी परकशंस. हम चारों पांचों लोग यू नो स्टूडियो में हमारी छाती पीटे हैं टू क्रिएट अ रिदम पैटर्न. आप सुनेंगे ये गाना. काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुई है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉन्ग्स, एंड आई ऑल्सो लाइक टू कॉल ऑन स्टेज प्रवेश मलिक. Please come on stage. He's done a fabulous job on the music. And Raj Pandit. Come on, come here. Raj is a very, very talented musician. He works very closely with us. And Pravesh has also done a great job. Fantastic, work on the music. And he's also a singer. He has sung 2 songs. जी 2 गाने गाए हैं उसमें से. और he's a very, very talented musician. And I always Raj feel- also is a great singer. I always feel music is about people. You know, हम एक इंसान स्टूडियो में बैठ के कितना भी कुछ करे तो वो एक हद तक आगे जा सकता है. But when you have people's energies, that's why a band always reflects. And you know, इसीलिए मैं आपके स्टूडियो में रहता तो कोरस में मुझे लगा देते हो यार तुम. प्रकाश जी ने भी गाया. कोरस गाने के लिए मनोज मुझे जी ने खड़ा कर गाया. देते हैं. काफी मजे लिए हमने इस फिल्म में म्यूजिक में, और आप सुनेंगे वो जान है, वो लाइव एलिमेंट है, वो एनर्जी है लोगों का. तो सबसे पहले हम आपकी कास्टिंग डायरेक्टर को बुलाना चाहेंगे, श्रुति साहिबा, श्रुति महाजन. श्रुति महाजन श्रुति जी. महाजन है यहाँ पर द कास्टिंग डायरेक्टर. इतने वो इन्होंने सबकी कास्टिंग की है, माशाल्लाह क्या कास्टिंग. और हमारे भी कास्टिंग इन्होंने की है. और प्रोडक्शन की टीम मेरी बहुत ही मेहनत करती है, और सभी लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, सभी कलाकार जो काम करते हैं, हम आज तक किसी फिल्म में हम एक दिन भी ओवरशूट नहीं हुए, एक दिन भी नहीं किसी भी फिल्म में आज तक, और कभी भी हम ओवर बजट नहीं गए. वो इन लोगों के कारण है, क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं. हर फिल्म का महीनों प्री प्रोडक्शन काम होता है, और क्लॉकवर्क तरीके से ये लोग पूरा करते हैं, करवाते हैं. अगर मुझे इतने बजे शॉट चाहिए तो उतने बजे मुझे शॉट मिलता है. आज तक नहीं हुआ कि कभी राजनीति जैसी फिल्म में जहां 6-6 हजार लोग काम करते थे, वहां एक दिन भी ओवरशूट नहीं किया. थैंक यू सुधीर भाई, और थैंक यू राजेश, ऋषि, थैंक यू सर, सभी हमारे साथ प्रोडक्शन काम करने वालों को. अब हम प्रोड्यूसर्स को बुलाना चाहते हैं स्टेज पर. प्रोड्यूसर्स को बहुत बुलाना जरूरी है चाहते सर. बस फटाफट हम अपने प्रोड्यूसर्स को स्टेज पर यहाँ बुलाना चाहते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्रेजेंटिंग प्रकाश झा प्रोडक्शंस वी हैव मिस्टर सुनील अग्रवाल. कैन वी हैव सुनील जी अप ऑन स्टेज? एंड रिप्रेजेंटिंग प्ले एंटरटेनमेंट वी हैव मिलिंद दबके जी. मिलिंद जी स्टेज पर आ जाएं जल्दी से. थैंक यू सो मच. एंड नाउ कहां गई मैडम? क्वांटिको, आभा, मेरी आभा माथुर. Priyanka Chopra, everybody, the one and the only. मुझे आदत नहीं है ना, इतनी देर से मुझे अटेंशन नहीं मिल रही. खड़े हैं साइड में, नाम ही नहीं ले रहा कोई.
ऐसे तो नहीं करना चाहिए सर. प्रकाश जी थैंक्स मानव, आई न्यू यू वुड अंडरस्टैंड. आई न्यू तुम ही थे जो इस बात को अंडरस्टैंड करोगे. प्रियंका, सही मायने में अगर किसी को क्रॉसओवर आर्टिस्ट वी कैन कॉल टुडे, इट इज यू. देयर इज म्यूजिक, फिल्म, टेलीविजन, एवरीथिंग. आम इंसान के दिन में 24 घंटे होते हैं. आपके दिन में कितने घंटे हैं? इस बीच में आपने मूवी भी बना दी जय गंगाजल. हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव इन अ डे? आई विश देयर वर 36 आवर्स इन अ डे, लेकिन ये मेरी जिंदगी की क्विकेस्ट फिल्म है. मुझे तो पता ही नहीं चला फिल्म खत्म हो गई. हम गाना करते हैं इतनी देर में, यूजुअली हिंदी फिल्मों में. हमने पूरी फीचर फिल्म बना ली, पोस्टर्स भी बन गए, एंड आई एम लुकिंग एट इट. मैंने फोटोशूट भी नहीं किया. कब हुआ कब ये? इट्स अमेजिंग द एफिशिएंसी विथ व्हिच प्रकाश झा वर्क्स. We used to do 8 scenes a day almost, which actually he's right prepared me for going to Quantico, क्योंकि वहाँ जाके 8 सीन करते हैं एटलीस्ट दिन में. क्योंकि मैंने गंगाजल राइट बिफोर आई वेंट टू क्वांटिको की, मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था वहाँ जाके. सो आई कैन वेरी हैप्पीली सी कि मेरी ट्रेनिंग IPS में हुई है FBI के लिए. ये पहली बार है दैट प्रकाश जी भी, अब हमने ट्रेलर में देख लिया है, इस मूवी में प्रकाश जी भी एक्टिंग कर रहे हैं, नॉट जस्ट एज ए डायरेक्टर. बिफोर यू से दैट, आई एम सॉरी कि पहली बार वो ट्रेलर ऐसे झिझक में चला. किसने 2 टेक लिए? आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि मैडम को भी 2 टेक लगते हैं. डेब्यू आर्टिस्ट आप हैं, मैं तो काफी सीनियर हूँ भाई. पहली बार आप मैंने हमेशा आओ सामने. मैं डायरेक्टर बन के तो बहुत झाड़ते हो हमको. मैं रोज फर्शी देता था ना तुमको. एक्टिंग के मामले में जहां मैं कुछ डायरेक्शन करने, कुछ बात करने की कोशिश करूं, मतलब सीधा डेब्यू एक्टर सामने खड़े हो, पहली पिक्चर है. सही बोल रही हूं कि नहीं? देन अभी ऐसा नहीं, वो 2 टेक ट्रेलर के लिए था. अच्छा ठीक है, ट्रेलर के मतलब लिए 2 बार चला ना. आई अपोलोजाइज, मैं एक बहुत बार, अपसेट हो गई थी. सो प्रकाश झा ने आपके साथ एक्टिंग भी की है इस मूवी में. सो प्रकाश जी एज अ डायरेक्टर या प्रकाश जी एज अ को स्टार? No, I like him as a director only very much. As a co-star ना मुझे एबिलिटी मिली कि मैं बड़ी खिंचाई कर सकती हूँ. नहीं तो कौन कह सकता है प्रकाश झा की खिंचाई कर सकता है? कोई कर सकता है? वो ऐसे बस खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर, ऐसे देखते रहेंगे कि उसी में इंटिमिडेशन हो जाती है. लेकिन मैं कर सकती थी, क्योंकि मैंने आपसे बहुत ज्यादा फिल्में की हैं एज एन आर्टिस्ट. बिल्कुल बिल्कुल आपने की है, और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे साथ काम करना स्वीकार किया. थैंक यू. I accept with grace. और ऑलवेज ग्रेटफुल मैम. दैट्स डायरेक्शन के लिए, मतलब इस फिल्म में आप आई और आपने इस फिल्म को अपनी पूरी कला, पूरी जान और पूरे मेहनत से आपने काम किया. कम और ज्यादा दिन नहीं होते, हम लोग एक दिन में काम करते थे, और हम लोग कभी भी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते थे. तो ऐसा कैसे हो गया? और थके भी नहीं हम लोग, आराम से हम लोगों ने काम खत्म एक्चुअली किया. गधा मजदूरी नहीं की हमने फिल्मों में. यूजुअली होता है ना कि कितना 36 घंटे काम करने, दिन में 24 घंटे होते हैं, बट 8 घंटे इंसानों की तरह काम किया हमने, और फिल्म भी बन गई. इट्स रियली ह्यूज क्रेडिट टू यू. हम लोग अपने आप को बहुत एडमायर करते हैं एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे के हम लोग फैन भी हैं. हाँ, थोड़े से बिहारी कनेक्शन भी है. व्हाट टू डू. Ladies and gentlemen, can we please hear it one more time? इनका तो दोनों कनेक्शन है, पंजाब और बिहार का. वो अक्सर हमारे यहाँ वो लड़ाई हो जाती थी. ये पंजाब के कनेक्शन में हमारे श्याम कौशल जी जो है वो खड़े हो जाते थे, और बिहार से मैं. काफी टू स्टेट्स मामला हुआ था. It was quite fun. थैंक यू वेरी मच. एंड एनी मोर क्वेश्चंस? यस प्रियंका, ना आभा माथुर के बारे में प्रकाश जी हमें बता रहे थे कि ये इनके ख्याल में ये किरदार काफी पहले आया और इसको बनाया गया. आपको जब तैयार कर रहे थे आभा माथुर के लिए, तो प्रकाश जी ने आपसे क्या कहा कि वो क्या देखना चाहते हैं? मैं पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा आंकड़ा बैठ नहीं रहा था, क्योंकि इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी फिल्में और लंबे चौड़े शेड्यूल्स कमिट किए हुए थे, और जब मैं तैयार हुआ इनसे बात करने के लिए, तो इनके पास बात करने का भी शेड्यूल नहीं मिल रहा था. हम दोनों एक दूसरे से बात तो सोच रहे थे, साथ काम करना है. कैसे सालों से हो रही है ये बात. सालों से हो रही, सालों से बातें हो रही है कि फिल्म करनी है. अचानक पिछले साल मैंने सोच लिया था कि अब कुछ भी होगा देख लेंगे, छोड़ देंगे, कैसा भी करेंगे. तो चांद मिश्रा जी का फोन आया कि प्रियंका मिलना चाह रही हैं. पिछले साल मैंने क्या करना मिल करके, मुझे मिलना ही नहीं है, टाइम है नहीं उसके पास. एग्जैक्टली लाइक दिस. टाइम ही नहीं उसके पास, क्या जरूरत टाइम नहीं, है? मुझे नहीं मिलना. तो फाइनली उनका फिर फोन है, नहीं वो मिलना चाहे, ऐसे ही मिलना चाहे. चलिए तो गए हम, और जाने के बाद हमने इनको हल्के से सुनाया कि ऐसा 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 है जय गंगाजल का. मैं हल्के से ही सुनाया, 15 मिनट का नरेशन था.
15-20 मिनट का नरेशन हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये रोल दूसरा कोई कर नहीं I सकता, said, ये I'm मैं ही really करूंगा। sorry, sir. I apologize. लेकिन ये फिल्म और कोई कर ही नहीं सकता. तो आप तो फंस गए हो. आप फंस गए, आपने अब सुना दिया मुझे, मैंने सिर्फ ऐसे ही सुनाया अब तो था। हमें ही करनी पड़ेगी. अब उसके बाद then I kind of like, I adjusted, I came, I talked to my team that instead of shooting in February and March, we'll have to shoot in June because that is the only time जबकि ये बाजीराव और क्वांटिको के बीच में थोड़ी सी खिड़की खुली हुई है और हम कर लेंगे। और that's how we planned, but then we kept planning on the production and she came। जितने दिन आपने दिए थे उससे 2-4 दिन पहले ही हमने आपको भेज दिया। Ahead of schedule गए थे हम. Ahead of schedule हमने इनका काम खत्म करके इनको वापस भेज दिया। The one big thing for me with Abha Mathur was the beauty of the fact that just when you're playing a tough character, when you're a police woman dressed like that and playing a tough character, how to still be feminine was very important to me, and that is something Prakash ji and I discussed, that as a woman it's very important to celebrate womanhood and yet at the same time be in a position of authority. And that is what Abha is, which is very different to mostly how we see tough women. You know, when you see, when you're seeing action sequences, women somehow tend to lose their femininity. And it's beautiful that Abha is extremely feminine, very graceful, but at the same time not someone to be taken for granted. And I enjoyed playing that as a part very much. It was very, very different for me. Extremely honest, very classic. And very graceful and dignified under fire, which is and it's such an important film, Abhishek. Nobody talks about the relevance of what this film speaks about: farmer suicides, about the corruption within society and the politics with which we all live. I mean, and everybody always talks about it. We tweet about it a little bit, but it's never really been given the importance that Sir has given in this film, to actually explain to people what goes on, and that's why to me it's a very, very relevant film and very important. I can fight evil. I'll protect you, Abhishek. I'll protect you. You're safe in my hands. प्रियंका, मैं जानना चाहूँगा कि क्वांटिको करने के बाद आप अपना फ्यूचर किस तरह से देखती हैं? हॉलीवुड, बॉलीवुड दोनों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगी या आप? और दूसरा सवाल ये कि कितना बदलाव आप देखती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रोफेशनल माने जाते हैं हॉलीवुड में कंपैरेटिवली तो बॉलीवुड। 36 घंटे वहाँ पे भी काम करता है, कुछ कोई फर्क नहीं है। वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, देयर इज नो अदर डिफरेंस। मैं सच्ची में बोल रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात, किस तरह से बैलेंस आउट करने की आप कोशिश करेंगे हॉलीवुड और बॉलीवुड को? बिना सो के, बिना खा के, प्लेन्स पे ऊपर नीचे जाके, जैसे गंगा जल की शूटिंग की, क्वांटिको गई, वापस आके बाजीराव की शूटिंग की, फिर क्वांटिको गई। लुक, आई कंसिडर माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज सेड कि मैं सबसे पहले एक इंडियन एक्टर हूँ। ये मेरा, दीज आर माई रूट्स, दिस इज व्हाट आई डू, एंड जब तक मुझे ऑडियंस देखना पसंद करेगी मैं हिंदी फिल्में करूंगी। और उसके बाद मैं अपने आप को एक इंटरनेशनल एक्टर मानती हूँ। उसका हॉलीवुड से ना कोई लेना देना है। हो सकता है यूके में काम करूं मैं, हो सकता है स्पेन जाके काम करूं, जहां पे भी मुझे मेरा काम ले जाता है मैं वहां जाती हूँ। सो यू कैन कॉल मी अ ग्लोबल एक्टर। एक सवाल और कि इस तरह के जब किरदार होते हैं, जब पुलिस वाले का किरदार बहुत फिजिकली डिमांडिंग होता है, तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना एफर्ट आपको लेना पड़ा, कितना मुश्किल और आसान रहा आपके लिए? हंसो मत। क्यों हंस रहे हो? रोज वर्कआउट करती थी बेचारी, क्योंकि रोती रहती थी मगर वर्कआउट करती रहती थी, बहुत मेहनत करती थी। किया मैंने। शी ऑलवेज कीप्स हरसेल्फ फिट। डाइट वाइट का कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि खाने में बहुत उस्ताद है, कुछ भी खाती है, लेकिन एक्सरसाइज करती है। इस फिल्म के लिए की थी मैंने। यूजुअली मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन इस फिल्म में जरूरत थी। आई थिंक मुझे तो हफ्ते में 2-3 बार कभी कभी मैं जिम में दिख जाती थी सर को, जो 5 बजे सुबह ट्रेडमिल में होते थे। तब मैं दिखाई नहीं देती हूँ किसी को। उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी कभी। सर ने मुझे वर्कआउट करवाया। क्या बोल रहे हो तुम? आज जिम नहीं गई? तुम्हारा ट्रेनर यहाँ पे सबको ट्रेन करने आया, तुमको नहीं? मेरा बेचारा ट्रेनर सबको ट्रेन कर रहा था, मुझे मैं तो जिम मैं दिखाई नहीं देती थी उसको। पैकअप के बाद खाना ऑर्डर करके आउट। Trailer, we saw you really thrashing up these men. In real life, have you ever got an opportunity to really kick some butt? Yeah. You have? If you could just tell us when and where. I slap people. मैं घूसे नहीं मारती हूँ, मैं लड़की पे थप्पड़ मारती हूँ। Once I think a fan misbehaved with me.
I don't know if he was a fan, but he came outside my trailer. I was shooting Anjana Anjani, I remember, in town in Bombay. This is the most recent example, that's why मैंने मारे हैं थप्पड़ काफ़ी लोगों को. But अंजाना अंजानी की शूटिंग कर रही थी और मैं वैन से निकल के सेट पर जा रही थी, and he came and he held my hand. I'm very good with taking pictures and everything, but I don't like physically being touched by, you know, it's natural. So he just held my hand and he said कि आपसे फोटो चाहिए मुझे, आपसे फोटो नहीं चाहिए. And I got really like scared, so I held his collar and gave one jump, and then I got scared and I only ran away. And then उसके बाद my team came, I was shaking, and he was dead पसली बेचारा. मेरे को उसको मारने की भी जरूरत नहीं थी. I felt very bad afterwards. प्रियंका, सबसे पहले तो कहूँगी कि प्रोमोज बहुत आउटस्टैंडिंग है. प्रियंका, मैं इसको सुनने का कब से इंतजार कर रही थी, एक बंदे ने नहीं बोला. प्रियंका, यूपी बिहार के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका एक ऑरा अलग होता है, स्टाइल अलग होता है. कितना वक्त लगा आपको इसमें ढलने में? See, I have studied and I grew up in UP, Lucknow and Bareilly, and हमने जो बैक स्टोरी डिस्कस की थी आबा की, वो लखनऊ से है, वहाँ से पढ़ी लिखी लड़की है. लहजा उसका ऑफ कोर्स यूपी का है, बट शी इज एन एजुकेटेड गर्ल, मॉडर्न डे गर्ल हु स्टडीज इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली. इसीलिए उसको यहाँ पे भेजा था सोच के कि आप किताबें पढ़ें. सो शी इज अ टुडेज गर्ल, born and brought up and educated in UP. So she's not somebody who speaks in a dialect. She speaks normal and शुद्ध and good Hindi. इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, आपका डेब्यू है. कभी ऐसा हुआ कि डांट फटकार मिली प्रियंका की तरफ से कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपका सीन ठीक नहीं है? नहीं, जब ये भैया अपनी औकात मुझे पता है, उतना भी क्रॉस नहीं करूंगी मैं लाइन. इतना भी नहीं. मेरा पहले ही हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि मैं रोज सुबह सेट पे आने के बाद इनके चरण स्पर्श कर लूंगा. ये मुझे आशीर्वाद दे देंगे, उसके बाद मैं इनके साथ काम करूंगा. ये हमारा हेलो बेटा, अच्छा काम करो. तो ये हमारा था, मतलब ये सीनियर हैं तो क्या कर सकते हैं, अब सीनियर मानना पड़ेगा. क्यों मानो? मतलब इन्होंने कोई बदला नहीं निकाला कि एज अ डायरेक्टर इन्होंने मुझे परेशान किया है तो मैं भी इन्हें किसी तरह से परेशान करूं? नहीं, डायरेक्शन तो मैं करता नहीं सेट के ऊपर, मैं कभी नहीं करता हूँ. That's a fact, but आप बोल दो, सीन कर दो, ये लाइन. क्योंकि सब अपनी तैयारी करके आते हैं. मैं महीनों से लोगों के साथ काम करता हूँ. इनके साथ थोड़ा कम वक्त मिला इस बार काम करने को, प्रिपेयर करने को. बाकी आपने जैसे मानव के साथ सुना कि जैसे जैसे ड्राफ्ट बनता रहता है, कैरेक्टर्स के साथ बुला करके सबके साथ मैं काम करता हूँ. सब अपने पात्र को समझते हैं, चीजों को जानते हैं, बैकग्राउंड को जानते हैं. मैं इनकरेज करता हूँ सवाल पूछने के लिए. लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी जानकारी हमारे इनके बीच में एक्सचेंज हो गई थी, जो पहले दिन ये भोपाल पहुंची तो उस दिन मैंने ब्रेक कर दिया था शूटिंग का. और मैं और प्रियंका शूटिंग कल से शुरू होनी है और आज हम लोग एक साथ कुर्सी में बैठे तो 9.5 घंटे तक हम बैठे रहे थे. 9.5 hours हम दोनों बैठ करके बात करते रहे. और सारी चीज जो कुछ भी मेरे दिमाग में था आबा माथुर के सामने के बारे में, वो सब ये पी गई, खा गई, पी गई, पचा गई. अगले दिन सुबह से जब सेट के ऊपर में आई तो शी वॉज कंप्लीटली आबा माथुर. आई डिडंट हैव टू अगेन डायरेक्ट हर एट ऑल. शी वॉज इन द रोल. आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि क्या आपकी इस फिल्म में भी कुछ अंश उठाए हैं? क्या इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है उस पे? कहती है ना उसका डायलॉग मैडम का, आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूं जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है. तो टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात तो यही है ना. तो कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी आपने उठाए हैं इस फिल्म में, सिंस यू ऑलवेज मेक फिल्म्स व्हिच आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इश्यूज? अब तो ये तो अभी का मुद्दा है यार. मैं तो इसके पहले शूटिंग खत्म कर चुका था, इसको क्वांटिको पैकअप कर चुका था, तो अभी अगली फिल्म में आएगा वो मुद्दा. हाँ, शुक्रिया. प्रियंका, प्रोमो बहुत ही अच्छा है और आपकी फिल्म बाजीराव मस्तानी भी बहुत अच्छी थी. आपकी एक्टिंग सबको बहुत पसंद आई. थैंक यू सो मच, रियली दैट वाज अ बिग सरप्राइज, बट थैंक यू. जिसको कि मुझसे उससे ज्यादा गाली नहीं दी जाएगी. सॉरी, मेरे कान लाल हो जाते हैं गालियों से. सेंसर की पहली जो एग्जामिनिंग कमेटी है उसने पास नहीं की थी पिक्चर, मुझे रिवाइजिंग कमेटी में जाकर के उसको पास कराना पड़ा. तो वो अभी देखते जाइए आगे होता है क्या. ये तो सिर्फ ट्रेलर है. बोलचाल की भाषा तो हमारी इस्तेमाल होती है, वैसे ही हो रहा है. The best cop amongst Shahrukh, Salman and Amir, then who would you choose? On screen cop. मतलब दिखने में या काम करने में? दोनों में. Listen,
what I look like in a Vardi, there is no comparison with anybody Comparison else. at all. I'm sorry. Priyanka, how much also, more Priyanka, Priyanka, I wanted to ask that did you watch Dilwale since you know I haven't even watched बाजीराव मस्तानी, by the way. मुझे Forget अपनी what? फिल्म भी देखनी है. मैंने कोई फिल्में नहीं देखी. मैं कल आई हूँ इस देश में, आज यहाँ हूँ. अभी गिल्ड अवार्ड्स जाऊंगी, परफॉर्म करूंगी. कल दिल्ली जा रही हूँ. I'm not here. I haven't even watched my film. The whole world is calling me and telling me काशी, और मुझे पता ही नहीं मैंने काम क्या किया है फिल्म में. It's quite stupid actually. सब बोल रहे तुमको शर्म नहीं आती, तुमने फिल्म नहीं देखी. So I just wanted to check, will we see you rarely in the media also now, because there's so much work happening here and abroad, and what are the projects that we can look forward to ahead? I am very restricted on time now. Yes, it is, because Quantico was supposed to be 13 episodes and got extended to 19, and now it's 22 episodes. So it was not something I was prepared for, but it's obviously a really good thing also, which means it's become such a big hit. And it's gone global. We've dubbed it in 44 languages. It's gone to like 100 countries, territories. So it's extremely exciting, but at the same time it restricts me. But it's a great problem to have, because I have some wonderful scripts that I am vetting right now. And I will not be able to obviously do all of them, but I'll pick and choose the best that I can. So you're presenting feminism in this movie, and what learning did you go through? Because you know there's so much been talk about feminism and all that. So how do you like to represent it in this movie? I'm a very proud feminist. I'm someone who believes that feminism is just a conversation about equality. It is not about hating men or berating men or putting them down. It is just about talking that, you know, for eons women have been treated like second-class citizens, and it's high time that we are given the credit due. The fact that this film is being made, the fact that, and this talks about exactly that. I'm posted in Bankipur because I'm a woman, because elections are coming up and people think that as a woman I won't be able to do anything. This film is a testament to feminism, where it turns around and says, the last dialogue of the film, वर्दी का रंग अगर सही हो तो चाहे मर्द पहने या औरत, तुम नामर्दों को अपनी औकात दिखा देती है. It's very simple. It doesn't make a difference. So we are talking about blurring the lines between men and women, and I'm an extremely proud feminist. So आभा का किरदार तो हमने समझ लिया है. ये काशी के लिए आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं? और दूसरा सवाल है कि प्रकाश जी की फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर हमेशा से बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक रही थी पहले से, जो आपने सामने से कहा कि वो मैं मिलना चाह रही हूँ आपसे? प्रकाश जी और मैं एटलीस्ट 4-5 साल हो गए हैं हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म करना है. ये कौन सी फिल्म? बचपन से ही हम सोच रहे थे नहीं? काफी टाइम हो गया. तो ये हम लोग का बैक एंड फोर्थ चल रहा था. तो फाइनली चांद जी जो यहाँ बैठे हैं, मेरे सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे बोला कि ये काफी महीने हो गए, ये मीटिंग करनी है. तो मैंने बोला इट्स रियली रियली ऑफुल ऑफ मी. तो मैंने फ़ोन किया प्रकाश जी को कि सर हम मिलना चाह रहे थे, प्लीज़ आप मुझे आओ तो सही, मिलो. क्या मिलने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है. सर मिल तो लो, देख लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे. कहानी जब मैंने सुनी, और कोई नहीं कर सकता ये रोल मेरे सिवा. सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट इट. तो हमने वर्कआउट किया, टाइम निकाल लिया, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद प्रकाश जी. आई एम टेलिंग यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू टर्न आउट टू बी द वे ही एक्चुअली डिड. ये बड़े सीरियस लगते हैं और सबको इंटिमिडेट करते फिरते हैं, लेकिन एक्चुअली रियली फनी है. सॉरी मैं आपका मिथ तोड़ रही हूँ, बहुत फनी है. एंड ही सो इंटेल. मेरा पूरा टीम हैज फॉलन इन लव विद प्रकाश जी बिकॉज ही इज सो स्मार्ट एंड फनी. आई एम रियली सॉरी, डोंट गिव मी एटीट्यूड, बट इट्स ट्रू. क्या हो गया? नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, तुम सब खड़े बैठे हो यहाँ पे. ही इज रियली फनी एंड ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही शूट्स जैसे मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं, आए हम लोग काम करें, डायलॉग बोलो, चलो निकलो, आउट, फिनिश्ड. देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो एंड ही alone handles the entire unit, the entire production, one mic and him. Matlab 300 people will be over there, crowds of 500, but he alone will handle it, and it's a huge testament. He's a one-man army, and I'm very proud I got to work with him in this film. मुझे context नहीं समझ में आता, मुझे इतने सारे phone calls आए, मेरा घर गार्डन हो गया है, इतने फूल हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा बर्थडे है. आज मेरी मासी ने मुझे फ़ोन किया, अमिताभ बच्चन के यहाँ से चिट्ठी आई है. एंड एज यूजुअल इन अमित जी स्टाइल ही राइट्स इन हिंदी ना, तो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी. माई मासी, माई बिहारी मासी, जो प्रकाश जी की बहुत बड़ी फैन है. वही पढ़ सकते हैं हिंदी और क्या? वो पढ़ के शुद्ध हिंदी पढ़ के फोटो ली उन्होंने उसके साथ. इट वॉज क्वाइट स्वीट. बट आई हैव गॉट some amazing compliments for this film. People I haven't spoken to for years. मैंने जिनसे बात नहीं की है, जिन्होंने शायद. बट इतना आश्चर्यचकित मत होइए, आपने अच्छा काम किया है.
सर लेकिन मैंने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था ना कि आई एम रियली वेरी आप आश्चर्यचकित. एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए, आदत डालिए. Priyanka, one more thing. There is a raging debate in the nation. If you would like to give an opinion, it would be really great. In the Nirbhaya case, the juvenile has been released, and people are saying that he should be retried as an adult. What's your take on the same? Well, I mean, it is something that is. I don't agree with it. I've always said that. I don't agree with it, and it's such a heinous crime. It's unforgivable, and it's. I mean, I'm someone who's a law-abiding citizen, so I will go with whatever the law decides. But it was too heinous a crime for it to be. The law considers sort of like him to be a juvenile. It's so unfortunate that it has become a case of child versus woman. It is so unfortunate because we do understand the issue of reform, the issue of juvenile justice, but at the same time, the degree of this heinous crime, is what wavers you. Yeah, So that's what makes you unbalanced a little bit. But in the debate. in general, trying to say that reduce the rate of the juvenile to 16 years. Yeah, you can't generalize something. You can't generalize. Whether you reduce it to 16 years, you mean to say 15-year-old cannot commit crime? They can commit crime. So it's basically, that is not the solution. The solution is not child versus woman. The solution It's a bigger debate. It's a bigger debate. Why is it even happening? Yeah, it's the education which is needed, major education which is needed for our children. इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार किया है. पर्सनली पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आपकी क्या भावना है? कभी आपका कुछ कनेक्शन पुलिस के साथ हुआ या? जी हाँ, and I think I really and doing this film more, मेरा newfound respect है for the police department. The kind of things that the police in this country has to deal with, the kind of disrespect they have to deal with, and also the kind of salaries they get. Like learning about this film and learning about everything, the life of a police officer and how much you have to fight really made me feel even more convinced that I wanted to play Abha. What's happening today? What's your favorite gadget that you're using these days? Because we're at Reliance Digital, आपका favorite gadget क्या है और क्यों? My phone, of course, जो मेरे पास सबसे updated iPhone 6. But besides that, मैंने एक 360 कैमरा खरीदा है अभी. पूरा मतलब नहीं आपको खड़े होने की जरूरत, आप ऐसे फोटो लो and it takes the picture of everything that you're in. Please, as photographers, you all should buy it. इतना छोटा सा है. And you take a picture just like this and it takes your entire surrounding. You can zoom in, you can go out, up left, right, सब जगह जा सकते हो. It's my favorite new toy. प्रकाश जी आपसे भी यही सवाल है, आपका मैं favorite Reliance gadget? Digital की by the way favorite client हूँ, उनसे पूछ लेना. ये सारे gadgets मेरे पास आते हैं. मेरा फेवरेट गैजेट, मुझे बहुत ज़्यादा गैजेट से दोस्ती नहीं है, बट हम थोड़े ऑपोजिट हैं उस मामले में. कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता मुझे, मगर फोन. That's as far as he goes. मेरा favorite gadget है phone. And how does it feel to be here at Reliance Digital today and they've done such a great setup for us? Reliance Digital has always been very supportive of my films and of me, always. And it's always wonderful that they come and they host all of us, the media, and all of us, and take our nonsense for such a long time. And we always mess up their store and we go away. But thank you, Reliance Digital, for always being so wonderful. Prakash. It indeed was pleasure, and thank you very much, and especially Reliance and everybody at Reliance who have worked hard to get this going and have this event successful. Thank you all, and all the very best to Reliance. Thank you. Just very quickly, Reliance has presence across 200 cities and they have a network of 1,500 stores, swearing by the core values of making technology affordable and accessible to all by focusing on key areas of ease of access, affordability, store ambience and technology assistance by experts. And Rescue is India's first and multi-product, multi-brand after-sales service available 365 days of the year, including Sundays. So thank you, Reliance. Thank you for hosting this. Thank you, Priyanka. Thank you, darling. Sorry. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Thank you, Prakash ji.
बात करूँ, एक बहुत बेहतरीन और कामयाब फिल्म रही है, और उसके बाद जय गंगा जल बनाना, उसको लिखने में कितना वक्त लगा, और उसके अलावा ये भी पूछना चाहूँगा, क्या जो किरदार आपने निभाया वो जहन में था कि आपने ही करना है, और हाउ इट हैपेंड? गंगा जल अपने आप में एक बहुत ही सफल फिल्म है। लोग आज भी उसको याद करते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि कई कई बार देखी है उस फिल्म को। तो ये सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसी विषय को लेकर के, समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के, और गंगा जल जैसी दूसरी फिल्म बनाना आसान बात नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई 13 साल गंगा जल बनाने के बाद, इस तरह के बदलाव हुए, और ऐसी नई कहानी मुझे मिली एक महिला पुलिस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की, जो सिर्फ कोई किसी एक किरदार से ड्रॉ की हुई नहीं है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, कि मुझे ऐसा लगा कि दोबारा ये कहानी कही जाए। तो ये वो सीक्वल नहीं है गंगा जल का, नई कहानी है, नए किरदार हैं, नई घटना है, नया जगह है। उस कहानी को हमने आगे बढ़ाया भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि शूल करके पिक्चर जो है वो पुलिस और समाज के संबंधों पर थी, गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों पर थी, और जय गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के है। लोग पूछते हैं कि अच्छा, तो गंगा जल से टाइटल जय गंगा जल, ये तो बहुत नज़दीक का टाइटल लगता है। तो इसमें एक जो मुख्य मकसद ये है कि गंगा जल में सब पवित्र कर देंगे, यानी कि क्राइम फ्री सोसाइटी की बात की गई थी, ऐसी परिकल्पना थी। तो वो परिकल्पना अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि जय गंगा जल में भी हम बात कर रहे हैं ऐसे कि सिस्टम डिलीवर करे और हमारे समाज में क्राइम ना हो। जहाँ तक प्रियंका चोपड़ा की कास्टिंग का सवाल आता है, वो हम कई वर्षों से बात कर रहे थे कि साथ में काम करना चाहिए, और जब मैं इसको डेवलप करने लगा तो चर्चा उससे हुई, बातचीत हुई, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास वक्त तो है नहीं, तुम बाजीराव कर रही हो, फिर क्वांटिको करने जा रही हो, फिर पता नहीं कहीं चांद वांद पे जाओगी कोई नई फिल्म करने के लिए, कौन तुमको ढूंढता रहेगा। तो नहीं, मिलते हैं, बात करते हैं। 15 मिनट में मैंने उसको संक्षेप में कहानी सुनाई, और उसने कहा कि ये आभा माथुर का रोल तो मैं ही करूँगी और मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं करेगा। मैंने उसको कहा बिल्कुल तुम कर सकती हो, वक्त निकालो। तो उसने बाजीराव और क्वांटिको के बीच में जो 30-31 दिन का समय था वो निकाला उसने, और हमने इस फिल्म को उस बीच में पूरा कर लिया। तो अब वो मेरी पहली चॉइस थी, और संजोग से वो फिल्म भी कर चुकी। जहाँ तक मेरे इसमें किरदार करने का प्रश्न होता है, बीएन सिंह, भोलानाथ सिंह डीएसपी का रोल मैंने किया है। जब मैं लिख रहा था तो 4-5 ऐसे डीएसपीज जो एक मध्य प्रदेश में है, एक यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में भी हैं, उन लोगों से बात करते वक्त मुझे खास उनकी जो मैनरिज्म है, उनकी लाइफ है, उनके जो तरीके हैं, वो क्यों करते हैं वैसा, उनके बारे में क्यों इस तरह की धारणा है, वो सब थोड़ा नज़दीक से समझने का मौका मिला। और मैंने समझा कि ये रोल जो है मुझे करना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्षों से मैं ये सोच भी रहा था कि मैंने सब कुछ कर लिया फिल्म मेकिंग में। सिर्फ एक ये फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस जो होता है, जो एक बड़ा अभिन्न अंग है, एक्टरों को तैयार किया 30-35 वर्ष, बड़े बड़े अच्छे नामचीन और बहुत नए कलाकारों को भी तैयार किया। कैसे उनको तैयार किया जाता है उसकी प्रक्रिया देखी, समझा भी, सीखा भी। तो एक इच्छा थी कि ये जो आयाम है फिल्म मेकिंग में एक्टिंग का, इसको भी पूरा किया जाए। मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ में जाता हूँ तो उसके हर चीज़ को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किया मैंने, और संजोग से प्रियंका चोपड़ा और बाकी के सभी सह कलाकारों का बड़ा अच्छा मुझे सहयोग मिला। बड़े अच्छे से सबने सपोर्ट किया और मज़ा आया, काम किया है हमने। झा साहब, जैसे आपने कहा कि फिल्म मेकिंग का एक और पहलू ये भी है कि अदाकारी और एक्टिंग, और आप शुरू से जब आप इंडस्ट्री का हिस्सा बने तब से अब तक ये था कि वांटेड टू बी अ ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, जो शायद अब पूरा किया, ये थी कहीं बात? ऐसा नहीं था कि शुरू से एक्टर, क्योंकि
एज अ डायरेक्टर ऑल्सो भी बहुत इंगेज रहना पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी रहता हूँ, प्रोड्यूसर भी रहता हूँ, राइटर भी रहता हूँ, तो वैसे भी बहुत सारे चीज़ें करने को रहती हैं। और लेकिन सिर्फ क्या अपने अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक उत्कंठा होती है। तो एक सही समय पर आकर के इच्छा जागृत होती है और लगता है कॉन्फिडेंस आपको आता है, तो आप करते हैं। क्योंकि एक्टिंग है आसान चीज़ नहीं है, उसकी अपनी टेक्निक है, उसकी अपनी प्रोसेस है। और जब मैंने डिसाइड किया तो फिर उसको मास्टर करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की और उसका फ़ायदा भी लिया। क्योंकि जिम्मेवारी का काम होता है, आप जब एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप निराश नहीं कर सकते। मैं तो अपने आप को निराश करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैं कभी भी नहीं करता। इसलिए ऐसी ज़रूरतें होती है। कल को मान लीजिए कि इच्छा करती है कि जैसे पियानो बजाना सीखना शुरू किया है कि कुछ कंपोज करूं, अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कंपोज करूंगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़िंदगी में ही कर सकते हैं, और एक आदमी चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। ओके, प्रोमो को, टीजर को बहुत अप्रिशिएट करा गया, खास करके आपका जो अंदाज़े बयां है, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आपकी डायरेक्ट डिलीवरी है, उसको बहुत बहुत तारीफ की गई है आपके किरदार को लेके टीजर और प्रोमो के बाद। जहाँ साहब, इंडस्ट्री से क्या रिस्पॉन्स रहा? जो आपके कलीग हैं, आपके दोस्त हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, खास करके आपके लुक को लेकर, आपके किरदार को लेकर? वो जिन लोगों से बातचीत होती है और जिन लोगों से संपर्क में हूँ, उनका रिस्पांस अच्छा रहा। थोड़ा आश्चर्य वाला रिस्पांस था, लेकिन प्रोत्साहन देने वाला रिस्पांस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार पूरी फिल्म देखने के बाद लोग जज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरह से कंसिस्टेंटली मैंने उस रोल को या पार्ट को किया है। लोग फिल्म देखते वक्त मुझे भूल जाएं और उस कैरेक्टर को याद रखें तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ। ओके, जहाँ साहब, आपकी फिल्मों के किरदारों की अगर बात करूँ, कोई मुख्य भूमिका में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग उसे ही देख के जाएं। बच्चा यादव को याद रखते हैं, ACP खान को याद रखते हैं, बहुत नोटिस करे जाते हैं किरदार। अगर मैं जय गंगाजल की बात करूँ, मैं मेरी मानव से मुलाकात हुई, राहुल से मुलाकात। कास्टिंग जहाँ साहब किस बिना पे आप करते हैं? अब एक लीड विलन लेके आते हैं आप मानव के सूरत में, स्पेशल अपीयरेंस में आप राहुल को कास्ट करते हैं, किस बिना पे, ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन योर स्टार कास्ट? और वो नोटिस भी होती है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा के जाते हैं। एक प्रोसेस है। जब लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ, तो ये कैरेक्टर खड़े होते हैं, फिर कौन उस कैरेक्टर में जमता है, फिर जो एक्टर्स मिलते रहते हैं, जिनके बायोडेटाज हमारे पास रहते हैं, जिनकी जानकारी हमारे पास रहती है, जिनका काम मैं देख चुका रहता हूँ, फिर मैं उनसे बुलाता हूँ, फिर हम बात करते हैं, बात करके फिर हम दोनों एक सम्मिलित डिसीजन लेते हैं। तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। और हमारे कास्टिंग की जो हमारी यूनिट है, श्रुति महाजन हमें हेल्प करती हैं, इस फिल्म में भी कास्टिंग में हेल्प की है उन्होंने। हमारे यहाँ से रीतम श्रीवास्तव हैं, तो हम लोग मिल करके इसको जमा करके और एक ओवर अ पीरियड कास्ट करते हैं। अचानक से कि अच्छा आप कास्टिंग शुरू करो, ऐसा नहीं होता। जैसे निनाद कामत की कास्टिंग जो है वो करीब साल भर पहले कर ली थी। मैंने उसका कहीं काम देखा था, वो बिल्कुल फिट बैठता था मेरे डब्लू पांडे के कैरेक्टर में, तो इसके पहले किसी और से बात करी, उसकी कास्टिंग कर ली। जैसे कि राजनीति में अर्जुन रामपाल, 4 साल पहले, फिल्म बनने के 4 साल पहले उसकी कास्टिंग कर ली थी मैंने। तो मुझे वो कैरेक्टर मिलते हैं तो मैं कास्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसा उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कहानी छुई हुई है, आप MP की बात करें, अमूमन ज़्यादा करके अपारण की मैं बात करूँ या गंगाजल की बात करूँ, बिहार की तरफ, ये जो कहानी आप कहने जा रहे हैं जय गंगाजल के माध्यम से, कितना, हालांकि आप पहले भी कह चुके हैं, मैं फिर भी जानना चाहूँगा, कितना लोग रिलेट करेंगे जो आज की करंट सिनारियो में पुलिस और जनता के बीच में जो मतभेद हैं आज, या जो टकराव हो रहा है, या पॉलिटिशियन और पुलिस के बीच में, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज हर लिहाज से हम 13 साल गंगाजल को हो गया और आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कितना रिलेट करेंगे सब लोग कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हमने देखा है? क्योंकि ये आज की कहानी है। आज जो समाज बदल गया है उसमें किस तरह की मान्यताएं हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, पुलिस इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रही है कि नहीं। जैसे कि आभा माथुर हमारी फिल्म में कहते हैं कि आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है। तो हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां एक मंत्री जो है सो खुले मीटिंग में एक लेडी IPS ऑफिसर को जो है कह देता है कि आप चुप रहिए और गेट आउट होइए यहाँ से। वो नहीं जाती है तो 24 घंटे में उसका ट्रांसफ़र कर देता है। तो मतलब समाज बदल गया है, कंट्रोल्स बदल गए हैं, और इस बदलते कंट्रोल और समाज के बीच में पुलिस की क्या भूमिका है
और उसमें एक ऐसी घटना जो भागलपुर ब्लाइंडिंग से भी ज़्यादा दर्दनाक घटना है, जो लगातार हो रही है, वो कहानी मुझे मिलती है। तो ये आज की कहानी है, आज की बात है, और इसमें जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो दूसरे तरह के डिलेमास फेस कर रहे हैं। आभा माथुर का कैरेक्टर जो है वो अलग तरह का डिलेमा फेस कर रहा है, तो मुझे लगता है लोगों को अच्छी लगेगी। अभी आपने जो जिक्र किया वो बहुत सुर्खियों में थी वो खबर, क्या वो रेफरेंस वहीं से लिया गया है? नहीं, मैं एक आपको समय की बात बता रहा था, मैं समय की बात बता रहा था क्योंकि आज जो है जिस तरह की ताकतें काम कर रही हैं वो किस तरह से सामने निकल के आती हैं। संगीत आपकी फिल्म में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फिल्म में तो कुछ खास लग रहा है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, जो थोड़ी बहुत मुझे मालूमात है, 12 गाने हैं और 10 गाने, और वो भी फोक सॉन्ग है जो कई सदियों से, बरसों से सुने और कहे और सुनाए जा रहे हैं। क्योंकि मिट्टी की कहानी है, लोगों की कहानी है, आम जो हमारे कस्बे की कहानी है, और उस कहानी में जो जोड़ सकती है, क्योंकि वो जो ड्रामा चलता है, फार्स चलता है या हास्य चलता है उसके पीछे वो गाना चलता है जो उसके डिमेंशन को बढ़ाता है। कि जब वो हमारा फिल्म में पहला गाना जो आता है, शुरू में आता है, जिसमें कि कर्ज वसूली करने वाले एजेंट जो है वो 10 मोटरसाइकिल पे सुबह सुबह गांव में घुसते हैं। अब वो गांव इतना खूबसूरत दिखता है, सुबह की लाली सूरज की इतनी खूबसूरत दिखती है, वो जब चलते हुए चले आ रहे हैं तो सड़क पे जो उड़ती धूल है वो इतनी खूबसूरत दिखती है, लेकिन जब वो गांव में घुसते हैं तो हाहाकार मच जाता है, लोग भागने लगते हैं। तो ये जो हास्यास्पद है, इस खूबसूरती के बीच में ये जो विलेनस चीज़ है, हास्यास्पद चीज़ है, इसका किस तरह से बखान किया जाए। तो मुझे गाना मिला, ये माया ठगनी नाच नचावे यह जमाना आयो रे, डर लागे और हंसी आवे यह जमाना आयो रे, डंका उसका बोलेगा डंडा जिसके हाथ में, घेर के पहले मारेंगे बात करेंगे बाद में। अब ये जो गाने हैं, हम लोग ये जो बोल हैं, इसके कई लेयर के माने हैं। ये जो हमारे ट्रेलर में सुखविंदर जो गाना गाते हैं वो कब है, वो जब चेज कर रही है, वो भरी अदालत को ब्लास्ट करके एक क्रिमिनल जो है वो भाग रहा है और जान की बाजी लगा के प्रियंका चोपड़ा जो है, आभा माथुर, उसका पीछा कर रही हैं। वो पीछा कर रही हैं, मतलब कमाल है। और गाना वहाँ शुरू होता है कि पूरब तू भाग चाहे पश्चिम तू भाग ले, उत्तर तू भाग चाहे दक्षिण तू भाग ले, छान लेंगे ऐसे जैसे मछली हो जाल में, टेटुआ दबोच देंगे घुस के पाताल में। तो ये जो गाने हैं, ये जो बोल हैं, ये हमारे जीवन के बचपन से हमने देखे हैं और मिट्टी के साथ जुड़े हुए बोल हैं कि मतलब, और बहुत अच्छे मतलब उदित नारायण जी ने गाना गाया हमारा कि माया जोगनिया नाचे बीच बाजार, पहन के 10 तोले का हार जोगिनिया नाचे बीच बाजार। बप्पी दा ने गाना गाया है, सन सन बहेले बहरिया, गॉगल लगावे घूमे गुजरिया, वो है। और एक एक करके जो इस तरह के गाने, और आपको सुखविंदर जी ने तो गाया ही है, घन घोर घनागन, घन 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 गुम्मे बाजी, हाथ तमंचा है लहराए घन घोर घनागन। मतलब इस तरह के गाने, इस तरह के ज़मीन के गाने जो हैं हमारी फिल्म के अंदर में हैं। और 10 गाने हैं जो मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए हैं, जो एक नया डिमेंशन हमारी फिल्म को देते हैं। शाह साहब, जितना इंजॉय करके, जितना लुत्फ उठा के आप बता रहे हैं कि लफ्ज़ गानों के, हालांकि उनका सुर भी आपको पता है, आपकी कितनी यादें ताज़ा हुई और ये कैसे आइडिया आया कि मुझे इन गानों को, क्योंकि हकीकत बयां करते हैं, कहीं लिपसिंग नहीं हो रही है, जैसे आभा माथुर जी को चेस कर रही हैं तो वो उसकी कहानी बयां कर रहा है, फिल्म इंट्रोड्यूस होती है, शुरू होती है तो वो बयां कर रहा है। आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं फोक सॉन्ग से, और ये पहले से ही प्लान मैं तो जुड़ा हूँ, नहीं एडिटिंग करने के बाद मुझे लगा, क्योंकि वो पूरा जो कॉमेडी चल रही है आजकल ज़िंदगी में, जो लाइफ में हम देखते हैं कि कोई कुछ बोल देता है, कोई उसका टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, जातिवाद, ये वाद, वो मतलब एक अलग तरह का कॉमेडी चल रही है जैसे हमारे पृष्ठ पटल पे। तो इस कॉमेडी में जो गाने निकल के आते हैं, जो चीज़, जो बोल है, क्योंकि सिर्फ ये गाने नहीं है, ये एक समय के बोल है, तो ये जोड़ते हैं।
और हमने उनको मतलब ऐसे नेचुरली जब हमने ढूंढना शुरू किया एडिटिंग के बाद कि हम यार मैं इसको बनाना चाहिए, तो 10 एक सिचुएशन ऐसे निकले और उनको मतलब उन सॉन्ग्स को हमने मतलब फोक लिया और सलीम सुलेमान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉडर्न म्यूज़िक के साथ में उसको लार्ज बिग जैसे सॉन्ग हमारी फिल्मों के होते, तो आपको मज़ा आएगा उन गाने के पीछे। प्रियंका की लुक की मैं बात करूँ, खास करके जो पोस्टर में पीछे लुक दिखता है मुझे, वो कहीं बच्चन साहब का अंदाज नज़र आता है मुझे। मैं अपनी एज अ जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ सर, आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या खास कुछ रेफरेंस दिए थे? अगर आप देखें जो मुझे अपने नज़रिए से नज़र आता है, हम की कहीं याद दिलाता है फिल्म हम में बच्चन साहब इसी अंदाज में खड़े हुए। अब आप बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है क्योंकि खाकी वहाँ भी पहनी थी, खाकी यहाँ भी पहनी है, लेकिन प्रियंका का कैरेक्टर जो है बड़ा खूबसूरती से मतलब क्योंकि खाकी की नौकरी जो है मर्दानी नौकरी मानी जाती है और औरतें जब पहनती हैं तो उनकी चाल बदल जाती है, जो कि प्रियंका की भी बदल जाती थी, लेकिन अपना फेमिनिज्म उसने छोड़ा नहीं है और सच्ची है, कठिन है, सख्त है, लेकिन एक भावना भी है उसके मन में, उसको लेकर के प्रियंका ने पूरी अच्छी तरह से निभाया है उसको। जब हाथ उठाना है तो हाथ उठाया भी है, जब सहलाना है तो सहलाया भी है। क्या सरप्राइज करेंगी प्रियंका? देखिए ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मुझे लगता है कि हम कहानी एक अच्छी कहने की कोशिश करते हैं और सब हम मिल करके कहानी कहते हैं। प्रियंका ने बहुत खूबसूरती से उस आभा माथुर का रोल निभाया है, बहुत कन्विंसिंगली निभाया है और मेरे लिए तभी जाकर के कहानी खूबसूरत होती है कि जब लोग फिल्म देखते हुए प्रियंका चोपड़ा को न याद करें, आभा माथुर को याद रखें, मेरे कैरेक्टर बीएन सिंह को याद रखें, ना कि प्रकाश झा को देखें वहाँ। तो ये चीज़ें हैं, मानव का हो या राहुल का हो, सबके कैरेक्टर, तो वो अगर वो रियलिटी के रेल में अगर हमारी फिल्म आती है और लोग उससे रिलेट करते हैं तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। धन्यवाद आपका। हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कंपैरिजन यकीनन होंगे, जब मैं गंगा जल की बात करता हूँ मैं पहले सवाल में उत्तर दे दिया उसका, शुरू में बोलते बोलते गंगा जल बनाई थी। मैं सर अजय देवगन और प्रियंका के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, उनके किरदारों को लेके। अब प्रियंका है पहले अजय, उस बारे में जानना चाहूँगा सर। कंपैरिजन यकीनन होंगे, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही मतलब दोनों ने अपने अपने जगह पे अपने अपने हिसाब से अपनी खूबसूरती से काम किया और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी वर्ष जब अजय देवगन को भी पद्मश्री मिल गया और प्रियंका चोपड़ा को भी मिला पद्मश्री, तो मुझे लगा कि गंगा जल से जय गंगा जल तक का सफ़र बिल्कुल सही हुआ। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ जय गंगा जल, क्यों वो आए और जय गंगा जल का हिस्सा बने? मैं समझता हूँ कि ये हमारी कहानी है, ये आपकी कहानी है और ख़ास करके नौजवानों की कहानी है कि जो कल दुनिया फेस करने जाने वाले हैं कि उनको समझ में आए कि क्या दुनिया है। और ये एक ऐसे महिला पुलिस ऑफिसर प्रियंका चोपड़ा आभा माथुर की कहानी है जो एक ज़िले में चली जाती है और एक बहुत बड़ा सत्य जो है उकेर करके सामने लाती है। आप इसको एंजॉय करेंगे और जैसा कि अक्सर होता है मेरी फिल्म में, आप एंजॉय तो करते ही हैं, साथ में घर कुछ लेके भी जाएंगे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मानव जानना चाहूँगा कि गंगा जल की हम बात करते हैं, बहुत ही कामयाब फिल्म रही है और उसके बाद जय गंगा जल का आप कैसे हिस्सा बने? हाउ यू केम ऑन बोर्ड? मुझे सर का एक दिन फ़ोन आया लंच पे कि आइए आपके साथ लंच करते हैं। मैं यहाँ ऑफिस आया, उनके साथ लंच किया और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो जय गंगा जल की स्टोरी थी। अब जैसे कि मैं नहीं, मतलब सारे लोग गंगा जल के इतने बड़े फ़ैन हैं और जब वो जय गंगा जल बना रहे हैं तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा लक है, क्योंकि गंगा जल को देख के मैंने सोचा था कि काश मैं इस फिल्म का हिस्सा होता। और आप जय गंगा जल का मैं नरेशन सुना, मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म में। और फिर करीब हम 3 महीने तक 3-3.5 महीने तक एक साथ बातचीत करते रहे। मैं 12वें ड्राफ्ट से आया था और 16वें ड्राफ्ट तक जो शूट हुआ है तब तक साथ था सर के। तो बहुत मज़ा आया एक साथ काम करने में, बहुत कैरेक्टर को बहुत अच्छा डेवलप किया, फिल्म में बहुत मज़ा आया काम करने में। सो मेरे ख्याल से ये सबसे फैंटास्टिक फिल्म है, बहुत बढ़िया ड्रामा है जो शूट हुआ है। जो बबलू पांडे का जो कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ इसमें, मैंने इतना इमोशनल कैरेक्टर कभी किया नहीं है
और ये पहली बार विलन ऐसा होगा जिससे लोगों को प्यार होगा, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको लेके। ओके, कितना चैलेंजिंग था जब हम बात करते हैं विलन भी और इमोशनल भी, ये कितना चैलेंजिंग था और क्या ब्रीफ था जहाँ साहब का? थोड़ा ऊपर था। मेरे ख्याल से ये बहुत रेयरिटी होती है कि जब आपके लिए कोई विलन लिखा जाए और विलन के बाद लॉजिक सारे करेक्ट हो। मतलब आप जब ये बबलू पांडे को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं भी अगर इनकी जगह होता तो ऐसे रिएक्ट करता। तो लॉजिकल बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, आपको मेरे को बतौर अभिनेता बहुत सारा सबटेक्स्ट के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारा लेयर करने में मज़ा आता है। तो बहुत रेयर होता है कि इतने अच्छे कैरेक्टर लिखे जाते हैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि बबलू पांडे कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा और सर ने पूरी लिबर्टी दी कि मैं उसको कैसा भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया इसको इंटरप्रेट करने में, आई हैड लॉट ऑफ फन। और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इसको देखने में। Was it challenging doing the same, you know? Might be I'm repeating myself. No, it's not. See, what is challenging is when the character is boring and you're pushing too much. That is challenging. This is tough, very difficult. I had मतलब इतना कठिन मैंने रोल नहीं किया है। But also because it's been written so well, तो you love it. You love the challenge because एक एक सीन करने में आपको इतना मज़ा आ रहा है। आप रूम पे आके चाय पीते हो, आपको लगता है कि आज का दिन कितना अच्छा गया। और and there were days I had so much fun. तो और there were some scenes which I still feel and I feel कि वाह मज़ा आया था उसको करने में। So I'm waiting, मतलब मैं तो चाहता हूँ जल्दी से आँख बंद करूँ, आँख खोलूँ, 4th मार्च आए और आप लोग सभी फिल्म देखें। And I really love to see everyone's reaction. Okay, do you take it Jai Ganga as a turning point in your career? The thing, I don't know where my life and my acting and everything will turn and take a new space. I have no idea. But the thing is, this is one of the most important thing I'm doing. I haven't got like जितने भी कैरेक्टर मैंने अभी तक किए हैं, ये इस कमर्शियल सिनारियो में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। आई होप ये टर्निंग पॉइंट हो और मैं अगली बार जब आपके साथ बैठूं, बात करूं और लगे कि तो मैं कह सकूं कि जय गंगा जल मेरा टर्निंग पॉइंट था। Okay, you know, जहाँ साहब खुद इसमें डेब्यू कर रहे हैं, उनके साथ आपके बहुत से सीन हैं, वो एक्सपीरियंस क्या था? और जहाँ साहब इज अ बेटर एक्टर और बेटर डायरेक्टर? Of course, he's a much better director and much better writer. But मेरे ख्याल से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्टिंग भी इस पूरी फिल्म मेकिंग का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जब वो लिख रहे थे, स्क्रीन प्ले भी लिख रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे, तो लोगों ने नहीं कहा कि अरे प्रोड्यूस भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, डायरेक्ट भी कर रहे हो। अब जब एक्टिंग कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, तो एक्टिंग अलग कैसे हो गई? मतलब वो इसी का हिस्सा है एक क्रिएटिव प्रोसेस का। और चूंकि उन्होंने इतना 4 साल काम किया उस कैरेक्टर पे, उसको लिखने में, तो वो ज़्यादा अच्छा उनको समझते थे। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि पहले और दूसरे दिन थोड़ी सी हिचक रही, उसके बाद जो स्मूथ उन्होंने पकड़ा, मतलब मुझे लगा कि कई सीन तो बहुत मज़ेदार हुए उनके साथ मेरे बहुत। तो एंड ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। ही इज़ मतलब आपको बताऊं कि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो ट्रेलर लॉन्च के बाद मेरे जितने थिएटर के दोस्त हैं सबके मैसेज आया और बोला कि यार प्रकाश झा तो बहुत सही लग रहे हैं यार भाई। तो दैट्स द रिएक्शन ही इज गेटिंग एंड ही इज लुकिंग वेरी नाइस। ओके, गंगाजल अपने आप में बहुत कामयाब फिल्म रही है। अब जय गंगाजल के साथ हम आ रहे हैं, कितनी अलग होगी ये फिल्म? और यू नो जब हम सीक्वल बोल देते हैं उठ के, और एक मानसिकता रहेगी वो सीक्वल है। नहीं, ये सीक्वल नहीं है, सोल सेम है। पवित्र कर देंगे वाली जो बात गंगाजल में है वो सेम है सोल, बट सीक्वल कतई नहीं है। इसकी एक नई कहानी है, नए कैरेक्टर्स हैं, सारी नई, और आज की बात है। ये हमारे यूथ की फिल्म है, अभी की बात है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर नाउ, अभी के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत सर का एक कमाल बात है कि इतने कंटेम्प्रेरी इशू पे फिल्म बनाते हैं और इतनी एंटरटेनिंग बनाते हैं। तो इसमें सब कुछ है, अभी का है, पॉलिटिक्स है, सोशल है, ड्रामा है और एंटरटेनिंग है। सो इट्स फैंटास्टिक। ओके, म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और म्यूजिक की मैं बात करूँ, यू नो दर्जन भर मेरे ख्याल इसमें 12 गाने, हाँ 12 गाने, दर्जन, एक दर्जन जो होता नहीं है आज की तारीख में। कितनी ज़रूरत, क्या मानते हैं आपका क्या नज़रिया है 12 गाने फॉक सॉन्ग? और नहीं, मेरे ख्याल से जो गाने जिस तरह से यूज़ हुए हैं इस फिल्म में, वो ऐसे यूज़ नहीं हुए किसी ने लिप सिंक किया है या किसी ने गाया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने ना बैकग्राउंड म्यूज़िक को एक नया डायमेंशन दिया और इट्स वेरी गुड। वो ना फिल्म का ड्रामा, मस्ती और ह्यूमर बहुत आगे निकाल देता है गाने।
मेरा पर्सनल फेवरेट है सबधन माटी, बहुत ही सुंदर भजन है जो अमृता फडणवीस ने गाया है और अरिजीत सिंह ने, दोनों ने अलग अलग ट्रैक गाए हैं उसके। बहुत सुंदर गाना है भजन। लेकिन मेरे को इसमें जितनी मस्ती है इस पूरे गानों की, बाकी फोक सॉन्ग जितने भी हैं वो सारे बैकग्राउंड में चलते हैं और आप देखेंगे जब फिल्म तो पूरा का पूरा फिल्म को इन्हांस कर देते हैं, आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस कर देते हैं और आपको उसकी मस्ती समझ में आती है। और सर की फिल्मों में ह्यूमर बहुत कमाल रहता है, उनकी लाइन्स में, उनकी बातों में, तो इस बात म्यूजिक में भी है। ओके, प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, प्रियंका लीड करने में मुख्य किरदार जब प्रियंका मेरे ख्याल से हमारे इस समय की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री हैं। उनसे अच्छा मतलब सभी जानते हैं, अब इंडिया के, अब तो पूरा विश्व जानता है इस बात को कि वो कितनी कमाल अभिनेत्री है। वेरी सेंसिटिव एंड वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप उनसे मिलते हो तो मैं भी स्टार स्टक था। पहली बार जब सीन करने गया तो मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी दिल दुख कर रहा था। लेकिन आपको पता लगता है कि बहुत जल्दी कि यार ये तो बरेली की लड़की है, इतनी सिंपल, सबसे बात करती है, सबसे मस्ती करती है, मुझसे ही नहीं, और पूरे सेट को, पूरे माहौल को इतना लाइट और अच्छा बना के रखती है। तो मेरे को उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत रहा और आई होप फ्यूचर में भी उनके साथ काम करने का मौका मिले। ओके, who's a better officer from Gangajal, Ajay Devgan और आभा माथुर, प्रियंका चोपड़ा? Of course आभा माथुर, any day. She is fantastic. No match. Okay, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Jai Ganga? See, first of all, it's a very contemporary film. अभी के इश्यूज की फिल्म है. Also very entertaining. So आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत सारी चीज़ें घर लेके जाएंगे। रिलीज की कगार पे फिल्म प्रमोशन चालू हो गया है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है ट्रेलर को, जहाँ तक मैं जानता हूँ जर्नलिस्ट। नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, व्हाट्स गोइंग ऑन? यार इतना मैं तो होशंगाबाद से हूँ, वो छोटे गांव से, जहाँ तक पहुँचा हूँ वो भी मेरे लिए बहुत है। तो नर्वसनेस तो है नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट ही है सारा, क्योंकि बहुत छोटी जगह से निकले हैं, जितना मिल रहा है काफ़ी है। तो एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ेदार है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार 4 मार्च आए और मैं देखूं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Rahul, what was the first reaction the moment Prakash Jha approached you for the film Jai Ho Ganga? Well, I was very happy and I was excited that a director of Prakash Ji's caliber is calling me for something which he told me that I have a special appearance in this film. He said that I asked him, why are you calling me for this role? So he said the message that I want to give basically in the film, मेरे पूरे जो सारांश है जो मेरा, so that message I want to give through this character. I need a really someone who can really portray that. And he said that I thought of you, and I was like, wow, this is interesting. ओके, जब हम स्पेशल अपीयरेंस की बात करते हैं, स्पेशल अपीयरेंस बहुत सी फिल्मों में हुआ है। जब हम स्पेशल अपीयरेंस की बात करते हैं, कोई सलमान हो गए, आमिर हो गए, स्पेशल अपीयरेंस सभी लोग कर चुके हैं। उसके बाद एक स्पेशल अपीयरेंस करना और प्रकाश झा जैसी फिल्म में, और बहुत मुख्य किरदार है जो पूरी कहानी का सारांश और निचोड़ कहता है, वो कितना चैलेंजिंग था? और जब एक डायरेक्टर का यकीन आपके ऊपर उस बात को लेके है, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब एक डायरेक्टर आपको किसी स्पेशल अपीयरेंस के लिए बुलाता है और सडनली एंड ही फील्स दैट नहीं वो एक्टर कर पाएगा ये, सो एक तो सौभाग्य होता है उस एक्टर का कि भाई किसी इतने बड़े डायरेक्टर ने आपको इतने अहम रोल के लिए बुलाया, और दूसरा मुझे लगता है कि एक एक्टर पे भार भी बढ़ जाता है, बिकॉज फिर उसको कुछ अलग करना पड़ता है, क्योंकि उस कहानी में सारे किरदार एक होते हैं और एक मुख्य किरदार होता है, एक स्पेशल किरदार होता है, तो उसको स्पेशली निभाना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेशल अपीयरेंस। ओके, आप एक किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, कितना खास होगा जैसे आपके लिए स्पेशल अपीयरेंस? देखिए, ये बेसिकली ये जो लड़का है, आई एम प्लेइंग, इसका नाम पवन है, और ये अमेरिका में काम करता है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, IIT MIT से पढ़ा लिखा है, टॉपर है, और
अमेरिका में बहुत ही कंफर्टेबल अपना जीवन बिता रहा है, सडनली सब छोड़ छाड़ के ये इंडिया वापस आता है और अपने गांव, अपने देश के किसानों के लिए, उनके हित के लिए ये एक लड़ाई, एक जंग छेड़ देता है। क्योंकि पढ़ा लिखा है तो बंदूक तो उठाएगा नहीं, लाठी वाठी तो उठाएगा नहीं, तो ये एक एक्टिविस्ट का रोल करता है और इसके रास्ते में सारी अड़चनें आती हैं, मगर ये अपने पथ से घबराता नहीं है, ये अपने उसी पथ पे चलता है। क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये किरदार निभाने के लिए? एक कुछ लुक को लेके भी कुछ हुआ था या कितना चैलेंजिंग था? क्या ब्रीफ था? मेरे लिए केक वॉक था। हाँ, थोड़ा सा हमने दाढ़ी वाड़ी रखी, थोड़ा सा एक्टिविस्ट का रोल है, तो आई ट्राई टू प्ले इट अ लिटिल बट नॉट द टिपिकल एक्टिविस्ट। सो वी थॉट नहीं यार, ये आज का लड़का है, आज की तरह बात करेगा। एक्टिविस्ट का मतलब ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि भाई कुर्ता पजामा पहन लिया, झोला डाल दिया। तो एक इंटरेस्टिंग वे से इसको निभाया है। लेट्स सी हाउ पीपल आर गोइंग टू टेक इट। Okay, Rahul, please make me correct if I'm wrong somewhere. Do you think it's a good start on a big scale, or might be you have done it before? You see, I started my career at a very young age. At the age of 18, I started a show called Hina. It became super hit that time. It was #1 show. Then after that, Umesh Mehra launched me with Ye Mohabbat Hai. And then I did Nai Padosan with Nitin Manmohan. It was a double role. So after that, I got a lot of film offers, this, that. But I was not really happy. Those days, बहुत ही कमर्शियल मसाला टाइप की फिल्में मिलती थी। सो आई थॉट चलो मैं घर बैठता हूँ। आई स्टार्टेड अ प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड फिल्म तानी। वी मेड लॉट ऑफ शोज बट आई डिडंट एक्ट इन देम, आई प्रोड्यूस देम फॉर ZTV। वी डिड मेरी डोली तेरे अंगना, तुम देना साथ मेरा, छू कर मेरे मन को, फॉर दूरदर्शन, स्टार वगैरह। एंड देन अनुराग कश्यप केम along and he offered me Ugly. Ugly was critically acclaimed. I was nominated in New York Indian Film Festival. It went to Cannes. It did very well here. After that, now I'm doing Prakash Jha's Ganga Jal. I'm doing Fitur with Abhishek Kapoor. I'm doing Devdas, where I'm playing Devdas with Sudhir Mishra. Yeah, one can say that Ugly really opened a lot of doors for me. And also the time is changing. अब ज़रा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स जो है ना, अब ये इंडस्ट्री जो है कुछ परिवारों का वो प्लेग्राउंड नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह की फिल्में भी बनती है और ये सारे डायरेक्टर जो छोटे शहरों से आए हैं, चाहे वो विशाल भारद्वाज है, इम्तियाज़ अली है, सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप है, हंसल है, सो मेनी न्यू डायरेक्टर्स, दे आर चेंजिंग द नेम ऑफ द गेम। अब मज़ा आ रहा है इंडस्ट्री में, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही है, लोग डरते नहीं हैं अब वो डर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर आप सक्षम हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको अपने आप पे यकीन है और वाकई में आप मेहनत की है, एक्टिंग समझते हैं, तो मुझे लगता है कोई नहीं रोक सकता। अगली के बाद चाहे वो योर सीन विद दैट इंस्पेक्टर जब बच्ची खोती है, नहीं गो टू द स्टेशन, वाज वेरी अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, इवन द ट्रेलर एंड टीजर वाज। जैसे आपने कहा कि अगली के बाद या अनुराग कश्यप जैसे निर्देशक के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग आज मतलब टॉप में हैं, गिने जाते हैं, शुमार किया जाता है। आपको लगता है कि अनुराग कश्यप और जो जिन डायरेक्टर का अपना उन्होंने सिनेमा को बदल के रख दिया कि अब ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी 6 फीट टॉल और इफ़ यू आर अ गुड एक्टर? बिल्कुल मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, डायरेक्टर्स लाइक सुधीर मिश्रा, प्रकाश झा, हंसल मेहता, so many, Vishal Bhardwaj, so many, and all these young talented directors, Ritesh Batra, ये लोग तो कुछ और ही लोग हैं यार। ये लोग सिनेमा पता नहीं कौन सा कहाँ छोटे छोटे शहरों से आए हैं, इतना रिसर्च करके आए हैं, इतना जानते हैं अपने आर्ट, अपने हुनर, अपने काम को, और ये फेयरलेस लोग हैं, डरते नहीं हैं, तो बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया सिनेमा बनाते हैं। देखिए हम हिंदुस्तान में सिनेमा की बात करते हैं, हम क्यों नहीं ईरान जैसी कंट्री में, छोटे से कंट्री में, वो लोग ऑस्कर भी ले गए हैं, वो लोग
पाम डोर भी ले गए हैं कान में, वो लोग सारे अवार्ड ले गए इंडिया में। आज तक कभी कान फिल्म फेस्टिवल में हम लोग जाते हैं डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में, इधर उधर कहीं इधर उधर जाते हैं, हम लोग कंपटीशन में गए ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि डरपोक लोग हैं इस कंट्री में। डायरेक्टर्स बहुत डरते हैं, मसाला फिल्में बना बार बार वही फिल्में रिपीट करते रहते हैं, और अगर बनाते भी हैं कोई ऑफ बीट फिल्म तो तब भी थोड़े डरते हैं कि थोड़ा सा कमर्शियल एंगल लाओ यार, कोई नहीं। तो हम लोग ये सेपरेशन बना ही नहीं पाते। हम लोग ऐसी फिल्में, ईरानी फिल्में, हम लोग माजिदी फिल्में बना ही नहीं पाते यार। मगर अब मुझे लगता है कि अब खुल रहा है वो मामला। अब ये थोड़े फेयरलेस लोग आए हैं। अब आप देखिएगा आने वाले 2-3 साल में और कमाल हो जाएगा। के बारे में कुछ बताना चाहिए, वो कितना चाहेंगे? It's a big film and I think that बहुत ही पोइट्री की तरह वो फिल्म है। वो अभिषेक कपूर इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और अनय जो कैमरामैन है उनके बहुत, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। It's a great film। आपका किरदार क्यों रहेगा थोड़ा सा? उसमें चैलेंजिंग वर्किंग विशाल खन्ना ये देखिए, अभिषेक कपूर एक बहुत ही गट्टू जो डायरेक्टर है फितूर के, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर टू वर्क विद, और मेरा रोल बहुत ही कमाल का है उसमें। ऑपोजिट कटरीना कैफ है, तो वो जो है वो पाकिस्तानी, टोटली डिफरेंट। सो व्हाट बेसिकली इट्स interesting for me because 12th February Fitur is releasing. I have one role in that. Then 4th March, exactly 1 month after, Jai Ganga Jal is releasing. Then 1.5 month later, I have got Devdas. So my fans or my audience will see me in 3 different characters in a span of 4 months. And मेरे लिए बड़ा ही exciting है कि मैं जानता हूँ मैंने तीनों को, ये तीन अलग लोग हैं। एक्टर सेम है मगर ये तीन, इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, इनका सब अलग है। बस एक्टर ही सेम है, बस बाकी कुछ नहीं। सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है टू सी हाउ ऑडियंस विल रिएक्ट एट द एंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।